हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंध, है ना, हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंध और आलोचना से संबंधित एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1882 में, 1884 में, 1886 में, 1888 में। बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये हुआ था 1884 में। ठीक, 1884 में। फिर है चिंतामणि भाग 1 का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1937 में, 1939 में, 1941 में, 1943 में। किस वर्ष हुआ था? आइए, चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1939 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, राइट आंसर। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन कि अशोक के फूल किस निबंधकार की प्रसिद्ध कृति है? अशोक के फूल किस निबंधकार की प्रसिद्ध कृति है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञे। किसकी है? तो ये सबको पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। महादेवी वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? 1905, 1907, 1909, 1911। तो ये जो महादेवी वर्मा का जन्म है ना, ये 1907 में हुआ था। ठीक, श्रृंखला की कड़ियां किसकी प्रसिद्ध रचना है? श्रृंखला की कड़ियां किसकी प्रसिद्ध रचना है? श्रृंखला की कड़ियां किसकी प्रसिद्ध रचना है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, रामचंद्र शुक्ल। तो ये महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1905, 1907, 1909, 1911 में। बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में। कुटज निबंध किस निबंधकार की प्रसिद्ध कृति है? कुटज अज्ञे की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज। ठीक है, अतीत के चलचित्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अतीत के चलचित्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1941 में, 1943 में, 1945 में, 1947 में। बताइए, अतीत के चलचित्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? अतीत के चलचित्र किसके हैं? अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा जी के हैं। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? कब हुआ था उसका प्रकाशन? तो ये 1941 में हुए थे। प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ? प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ? 1878, 1880, 1882, 1884। तो ये 1880 में हुए थे प्रेमचंद का जन्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। साहित्य का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, अज्ञे। साहित्य का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो साहित्य का उद्देश्य जो निबंध है उसके लेखक है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रेमचंद। कल्पलता किसकी प्रसिद्ध निबंध कृति है? कल्पलता हजारी प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञे, रामविलास शर्मा। कल्पलता, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध निबंध है। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? 1952, 1954, 1956, 1958। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1956 में हुआ था।
कुबेरनाथ राय का जन्म किस वर्ष हुआ? कुबेरनाथ राय का जन्म किस वर्ष हुआ? 1931, 1933, 1935, 1937 में। तो कब हुआ था कुबेरनाथ राय का जन्म, किस वर्ष हुआ था? तो ये है 1933 में हुए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। प्रिया नीलकंठी के लेखक कौन है? प्रिया नीलकंठी, विद्या श्रीनिवास, धर्मवीर भारती, कुबेरनाथ अज्ञे। प्रिया नीलकंठी, तो ये कुबेरनाथ जी की रचना है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? जन्म तो अभी बताइए। मृत्यु कब हुआ? 1939, 1941, 1943, 1945। कब हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन ना? तो निधन जो है ये है 1941 में हुए थे। विचार और वितर्क किस निबंधकार की रचना है? विचार और वितर्क, विचार और वितर्क किस निबंधकार की रचना है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो ये जो है विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ? 1985, 1987, 1989, 1991। महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1987 में हुआ था। गंधमादन किस निबंधकार की प्रसिद्ध कृति है? गंधमादन किस निबंधकार की प्रसिद्ध कृति है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, अज्ञे, धर्मवीर भारती। गंधमादन ना पूछे गए हैं बहुत बार। गंधमादन जो है कुबेरनाथ राय की कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन किस वर्ष हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन किस वर्ष हुआ? 1977, 1978, 1979, 1980। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये 1979 में हुआ था। चिंतामणि, चिंतामणि किस निबंधकार की प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध है, प्रसिद्ध निबंध संग्रह। ये आंसर भी है वहां पे, देख लीजिए आप लोग। फिर है नेक्स्ट, मेरी असफलताएं निबंध के लेखक कौन है? मेरी असफलताएं निबंध के, मेरी असफलताएं निबंध के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय के निबंध है। बाबू गुलाब राय का जन्म किस वर्ष हुआ है? 1885, 1888, 1889, 1891। बाबू गुलाब राय, तो बाबू गुलाब राय का जो जन्म है 1889 में हुए थे। मेरी कलम का राज, मेरी कलम का राज किस निबंधकार की कृति है? मेरी कलम का राज, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र अज्ञे, किसकी है? मेरी कलम का राज। बताइए। तो ये जो है बाबू गुलाब राय की निबंध है। ठीक है, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय का निधन किस वर्ष हुआ? 1961, 1963, 1965, 1967। तो ये 1963 में इसकी मृत्यु हुई थी। विचार विधि के लेखक, विचार विधि, विचार विधि के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। विचार विधि, तो ये जो है बाबू गुलाब राय के निबंध है, विचार विधि। उसके बाद श्रृंखला की कड़ियां किस विधा की प्रसिद्ध, एक मिनट ना, श्रृंखला की कड़ियां किस विधा की प्रसिद्ध कृति है? श्रृंखला की कड़ियां, नाटक, निबंध, संस्मरणात्मक निबंध, उपन्यास। बताइए। तो ये जो है संस्मरणात्मक निबंध है, श्रृंखला की कड़ियां। किसकी है बताइए श्रृंखला की कड़ियां? ये महादेवी वर्मा जी की है। कब की रचना है? कमेंट में बताइए। ठेले पर हिमालय,
ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, विद्या निवास मिश्र, कुबेरनाथ। तो ये जो है ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की निबंध है। धर्मवीर भारती का जन्म किस वर्ष हुआ? 1924, 1926, 1928, 1930। धर्मवीर भारती तो ये जो है 1926 में इसका जन्म हुआ था। और निधन निधन कब हुआ था? 1995, 1997, 1999, 2001। तो इसकी मृत्यु ना 1997 में हुई थी। ठीक है, 1997 में हुई थी। उसके बाद है प्रिया नीलकंठी का निबंध किस निबंधकार से है? सॉरी, संबंध किस निबंधकार से है? अभी तो पूछी थी। तो प्रिया नीलकंठी जो है कुबेरनाथ राय की है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय की है। ठीक है। विद्या निवास मिश्र का जन्म किस वर्ष हुआ? 1924 में, 1926, 1928, 1930। विद्या निवास मिश्र। विद्या निवास मिश्र तो ये 1928 में इसका जन्म हुआ था। और इसका निधन कब हुआ है? 2003, 2004, 2005, 2006। 2003, 4, 5, 6 कब हुआ था विद्या निवास मिश्र का निधन? तो ये जो है 2006 में हुए थे। ठीक है। आलोक पर्व किस निबंधकार की रचना है? आलोक पर्व रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना है, कई बार पूछे गए हैं। साहित्य का उद्देश्य के रचनाकार साहित्य का उद्देश्य के रचनाकार प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र। क्या आएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। साहित्य के उद्देश्य के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी हैं। गंधमाधन फिर से आ गए हैं, डबल डबल हो गए ना, गंधमाधन, कुबेरनाथ। चिंतामणि की साहित्यकार की प्रसिद्ध कृति है, फिर से आ गए। अच्छा, डबल डबल हो गए हैं। अशोक के फूल का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? अशोक के फूल का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? किस वर्ष हुआ है? 1948 में हुए हैं। ठीक है, प्रथम प्रकाशन 1948। कुटुज किस निबंध संग्रह में सम्मिलित है? बताइए। ये आईएमपी है, अशोक के फूल में है, विचार वितर्क में है, आलोक पर्व में है, कल्पलता में है। कुटुज जो है निबंध जो है किस निबंध संग्रह में संग्रहित है? कौन से निबंध संग्रह में संग्रहित है? तो ये अशोक के फूल में संग्रहित है। ठीक है, अशोक के फूल में ये संग्रहित है। ललित निबंध के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। ललित निबंध के प्रमुख लेखक कौन है? कौन है? कुबेरनाथ राय, विद्या निवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों आएंगे। ठीक है, ललित निबंध के प्रमुख लेखक उपयुक्त तीनों माने जाते हैं। फिर है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, राहुल सांस्कृत्यायन। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, राहुल सांस्कृत्यायन। तो कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, यहाँ मिला लेना, और अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो यहाँ पे लिखा है आंसर। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। ये भी है निबंध, उसके बाद आलोचना है, लाई हूँ आलोचक से है। देखते हैं। रस मीमांसा रस मीमांसा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा। रस मीमांसा तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, फेमस है, बहुत बार पूछे गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन किस वर्ष हुआ? फिर से वही आ गए, 1940, 1940, 1941, 1942। तो ये जो है 1940
1940 में बता रहे हैं, 1940 में, 1940 में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है, अब कमेंट करना अगर गलत होंगे तो देखते हैं। ठीक है, शायद से ये 41 है शायद से। ठीक है, 41, हाँ ठीक है, ये 41 है, 1941। ठीक है, 41 है, ये 40 नहीं है। ठीक, वो गलत बता रही थी। कल्पलता किस निबंधकार की प्रसिद्ध कृति है? कल्पलता, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद अज्ञे, विद्यानिवास मिश्र। तो कल्पलता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। स्मृति की रेखाएं की रचनाकार महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जैनेन्द्र अज्ञे। तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला है? 1980, 81, 82, 83। तो ये 1982 में मिला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन सी रचना पे मिला है? कमेंट में बताइएगा। आलोक पर्व के लेखक, आलोक पर्व के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद, बापू गुलाब है, धर्मवीर भारती। तो डबल डबल है ना, तो ये हजारी प्रसाद ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण किस वर्ष प्रदान किया गया? 1955, 1957, 1959, 1961। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण मिला है तो कब मिला है बताइए? तो ये 1959 को मिला है, 1959 को। मेरे राम कमकोट भीग रहा है के लेखक कौन है? ये निबंध है ना, धर्मवीर भारती के है, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र अज्ञे। किसकी है ये? तो ये जो है धर्मवीर भारती की है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, धर्मवीर भारती को पद्मश्री किस वर्ष मिला है? 1968, 1970, 1972, 1974। किस वर्ष मिला? तो ये 1972 में मिला है इसको पद्मश्री। गंधमादन किस विधा की कृति है? उपन्यास, नाटक, ललित निबंध, कहानी। तो ये निबंध है, ललित निबंध है। विद्या श्रीनिवास मिश्र का जन्म किस वर्ष हुआ? अभी इसको फिर से पूछी थी क्या? अरे यार, वही वही हो रहे हैं। चलो फिर भी मैं टिक लगा लो, कोई बात नहीं। 51 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1900 है ना। ऑप्शन नंबर सी 1928। प्रिया नीलकंठ थी, कुबेरनाथ। ये डबल डबल है तो आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए। कुबेरनाथ राय का निधन किस वर्ष हुआ है? तो ये 1996 में। चिंतामणि, चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाबू गुलाब राय का जन्म, बाबू गुलाब राय का जन्म। अभी एक बार और पूछी से डबल डबल हो गए हैं, कोई बात नहीं, आपको लिए और प्रैक्टिस हो जाएंगे। चलो बताइए, बाबू गुलाब राय का जन्म तो ये हो जाएंगे 1889 में। ठीक है, बाबू गुलाब राय का जन्म 1889। साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद। विचार और वितर्क के रचनाकार डबल डबल सब वही है। तो किसके निबंध है? हजारी प्रसाद, रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय, राहुल सांस्कृत्यायन। विचार और वितर्क तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, ये श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा। ललित निबंध के प्रमुख रचनाकार उपयुक्त तीनों। डबल डबल हो रहे हैं। मेरी सफलताएं के लेखक ये भी दी हैं। अरे यार, सब में वही है साहित्य। अच्छा, ये नहीं है साहित्य सहचर, नहीं है ना, कोई और है। अच्छा, मेरे कलम का राज, मेरी कलम का राज किस निबंधकार की कृति है? जन्म मृत्यु बताइए बाबू गुलाब राय का। जन्म 1889। ठीक है, 1889 और मृत्यु जो है 1800
सॉरी 1965। मेली कलम का राज, तो ये बाबू गुलाब राय की है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, कि महादेवी वर्मा की है, कि बाबू गुलाब राय के, कि रामविलास शर्मा की है। साहित्य सहचर, साहित्य सहचर, तो ये बाबू गुलाब राय जी के हैं। ठीक। रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ है? रामविलास शर्मा का जन्म 1910, 1912, 1914, 1916। तो ये 1912 में इसका जन्म हुआ है रामविलास शर्मा का। और निधन किस वर्ष हुआ? 1998, 1999, 2000, 2001। तो ये जो है 2000 में इसकी मृत्यु हुई रामविलास शर्मा की। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? अब ये आलोचना है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह अज्ञे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बताइए, निराला की साहित्य साधना बहुत आईएमपी है, कौन है? तो ये रामविलास शर्मा की रचना है। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश के लेखक रामविलास शर्मा है, अज्ञे है, राहुल संस्कृत्यायन है, विद्यानिवास मिश्र। तो ये जो भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश के लेखक ना रामविलास शर्मा जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अज्ञे का जन्म किस वर्ष हुआ? ये तो सबको पता होंगे, 1909, 1911, 1913, 1900। तो 1911 में हुआ था अज्ञे का। निधन कब हुआ था? 1985, 1987, 1989, 1951। बताइए कब हुआ था निधन? अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? तो ये जो है 1987 है ना, उसमें हुए थे। आत्मनेय पद के लेखक अज्ञे, जैनेन्द्र, रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा। आत्मनेय पद, तो ये अज्ञे जी की है, फेमस है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस वर्ष हुआ? जैनेन्द्र 1909, 1905, 1907, 1909। जैनेन्द्र, तो ये जो है 1905 में इसका जन्म हुआ था जैनेन्द्र का। और निधन किस वर्ष हुआ था? 1987, 1986, 1987, 1988, 1989। तो ये जो मृत्यु है ना 1988 में हुए थे। समय और हम के लेखक, समय और हम के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, अज्ञे, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा। समय और हम के लेखक कौन है? 75 का ये जैनेन्द्र है। ठीक, जैनेन्द्र है। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म किस वर्ष हुआ? 1891, 1893, 1895, 1897। राहुल सांस्कृत्यायन, तो राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म जो है 1893 में हुए हैं। मृत्यु, मृत्यु बता दीजिए इसकी। 1991, 1962, सॉरी 1961, 1962, 1963, 1964। इसके मृत्यु ना 1963 में हुई है। ठीक है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक सबको पता है, ये राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक। यायावर किसका नाम है? यायावर। यात्री के पन्ने किसकी प्रसिद्ध कृति है? राहुल सांस्कृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र। यात्रा के पन्ने, तो ये राहुल सांस्कृत्यायन की प्रसिद्ध कृति है। निबंध सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? निबंध सम्राट के रूप में बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। निबंध सम्राट, तो ये बाबू गुलाब राय को जाने जाते हैं, जानते हैं, है ना। यहाँ पे आंसर है, मिलान कर लीजिए आप। फिर आते हैं, अच्छा प्रमुख निबंध ही है ये ना, वो भी निबंध तो ये भी निबंध। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में होंगे शायद से आलोचना। ठीक है। सीरीज के फूल किस निबंधकार की प्रसिद्ध कृति है? सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महादेवी वर्मा, विद्यानिवास और कुबेरनाथ। तो सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। ठीक है, पार्ट 4 है निबंधों का ये। 61 का है ना, 61। ठीक,
तो 61 का ए है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, बताइए। तो ये इसको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवरसी, रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका तो रामचंद्र शुक्ल की है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी आलोचना के लेखक 65 का है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी आलोचना के लेखक नामवरसी, रामविलास शर्मा, नंदुलाल वाजपेयी, बाबू गुलाब राय। तो ये नामवरसी की कृति है, ठीक है, नामवरसी। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे 65 है ना, तो 65 का सी आएंगे, नंदुलारी वाजपेयी जी हैं, ठीक, नंदुलारी वाजपेयी जी की रचना है ये। इतिहास और आलोचना किसकी कृति है? नामवरसी की है, रामविलास शर्मा की है, नागेंद्र की है, अज्ञे है। इतिहास और आलोचना, तो ये रामविलास शर्मा जी की रचना है। नामवरसी का जन्म किस वर्ष हुआ? नामवरसी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1923, 1925, 1926, 1928। नामवरसी का जन्म जो है 1926 में हुआ था। अब इसका निधन बता दीजिए। तो निधन जो है 2017 में हुए थे नामवरसी की। दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज जो है आचार्य रामविलास शर्मा, नामवरसी, नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र। दूसरी परंपरा की खोज जो है रामविलास शर्मा जी की रचना है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, कविता के नए प्रतिमान किसकी प्रसिद्ध कृति है? कविता के नए प्रतिमान किसकी प्रसिद्ध कृति है? नगेंद्र है, नामवरसी है, रामविलास शर्मा, अज्ञे है। कविता के नए प्रतिमान तो नामवरसी की है। नंदुलारी वाजपेयी का जन्म किस वर्ष हुआ है? किस वर्ष हुआ है नंदुलारी वाजपेयी का जन्म? 1904, 1906, 1908, 1910। नंदुलारी वाजपेयी, तो नंदुलारी वाजपेयी का जन्म 1906 में हुए थे। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, नामवरसी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। तो ये जो है नंदुलारी वाजपेयी की रचना है, ठीक है। नगेंद्र का जन्म कब हुआ? 1913, 1914, 1917, 1919। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म, तो ये 1915 में इसका जन्म हुआ था। रस सिद्धांत के लेखक डॉक्टर नगेंद्र, नामवरसी, रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय। रस सिद्धांत के लेखक कौन है? रस सिद्धांत, तो ये रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रामविलास शर्मा, ठीक। विद्यानिवास मिश्र को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? विद्यानिवास मिश्र को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ। विद्यानिवास मिश्र 75 ना, तो ए है पद्मश्री, पद्मश्री, पद्मश्री से नवाजा गया है। तुम चंदन हम पानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, अज्ञे, धर्मवीर भारती। तुम चंदन हम पानी, तो ये कुबेरनाथ राय की रचना है। तो इसको ऐसा याद रख लेना, बार बार भूल जाते हो तो ऐसा याद रख लेना कि कुबेर, कुबेर जो खजाना रहते हैं वो कौन से रहते हैं? कौन से रहते हैं? स्वर्ण कलर के, है ना। तो और ये स्वर्ण का दाम कैसा रहता है? कुबेर जो है स्वर्ण से संबंधित है, उसके दाम अधिक होते हैं। वैसे ही चंदन का दाम भी बहुत अधिक होता है। इस तरह से आपको याद कर लेना,
ठीक है, बार बार अगर बोलते होगे तो तुम चंदन हम पानी, तो कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय को किस विधा का प्रमुख लेखक माना जाता है? कुबेरनाथ राय को किस विधा का प्रमुख लेखक माना जाता है? कहानी के, उपन्यास की, ललित निबंध के, नाटक की? बताओ। तो ये ललित निबंध है ना। अच्छा, ये एक मिनट ना, थोड़ा सा। हाँ, ललित निबंध। विषाद योग, विषाद योग किसकी प्रसिद्ध कृति है? विषाद योग किसकी प्रसिद्ध कृति है? किसकी प्रसिद्ध कृति है? कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र, धर्मी भारती, अज्ञेय। विषाद योग ना, तो ये कुबेरनाथ राय की प्रसिद्ध कृति है। निषाद बांसुरी के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, नामवर रामविलास शर्मा। कौन है? तो ये जो है ए विद्यानिवास मिश्र आएंगे। ठीक है, निषाद बांसुरी के रचनाकार विद्यानिवास मिश्र। जो विद्या में मिश्रित होते हैं ना, वो बांसुरी भी बजा लेते हैं। इस टाइप का ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक। ललित निबंध को नई ऊंचाई देने वाले, एक मिनट, ललित निबंध को नई ऊंचाई देने वाले लेखक माने जाते हैं। अच्छा, कौन है? ललित निबंध को नई ऊंचाई वाले देने वाले लेखक माने जाते हैं कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त तीनों। तो ये उपयुक्त तीनों आ जाएंगे। यहाँ पे है, देख लीजिए। अब हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंध। अच्छा, ये भी है, चलिए देखते हैं क्या है। आम फिर बौरा गए। आम फिर बौरा गए किस ललित निबंधकार की रचना है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, धर्मवीर भारती। आम फिर बौरा गए किसकी रचना है? तो ये विवेकी राय जी की रचना है, आम फिर बौरा गए। गांव का मन के लेखक कौन है? विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, अज्ञेय। गांव का मन, तो ये विवेकी राय जी की रचना है। विवेकी राय का जन्म किस वर्ष हुआ? विवेकी राय जी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1922, 1924, 1926, 1928। कब हुआ था विवेकी राय जी का जन्म? तो 1924 में हुए थे। निधन कब हुआ था? 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका निधन जो है 2017 में हुए थे विवेकी राय जी का। ठीक। तमाल के झरोखे से, तमाल के झरोखे से किस निबंधकार की कृति है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह। तमाल के झरोखे से, तो ये जो है विद्यानिवास मिश्र की रचना है। निषाद बांसुरी अभी पूछी थी मैं। निषाद, निषाद बांसुरी, तो बांसुरी कौन बजाते हैं? जो विद्या में मिश्र, विद्या और बांसुरी में दोनों में मिश्र हो, यानी दोनों बजा पाए, वही। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, तो विद्यानिवास मिश्र आ जाएंगे। रस आखेटक किसकी प्रसिद्ध कृति है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, अज्ञेय। रस आखेटक, तो ये जो कुबेरनाथ राय की रचना है, रस आखेटक। फिर अगला देख लेते हैं। कामधेनु के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा। कामधेनु, तो कामधेनु जो है कुबेरनाथ राय की रचना है। कैसे कामधेनु, कैसे कुबेरनाथ राय, ऐसा करो। ठीक। पत्र मणिपुतम पुतुल, पत्र मणिपुतुल के नाम किस लेखक की कृति है? अच्छा, पत्र मणिपुतुल के नाम किस लेखक की कृति है? किस लेखक की कृति है? पत्र मणिपुतुल के नाम किस लेखक की कृति है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, महादेवी वर्मा, अज्ञेय। किसकी है?
तो ये विद्यानिवास मिश्र जी की है, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी की। विषाद योग, विषाद योग अभी पूछी क्या? ये सब वही वही दिए, ठीक। फिर भी मैं करवा देती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी डबल डबल ना हो, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, देख लेते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है विषाद योग? विषाद योग किसकी रचना है? विषाद योग किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, धर्मवीर भारती। विषाद योग ना, तो विषाद योग कुबेरनाथ राय की रचना है। विद्यानिवास मिश्र को पद्म भूषण किस वर्ष हुआ? 1999, 2000, 2001, 2002। कब मिले हैं? तो ये जो है 2001 में मिले हैं इसको, विद्यानिवास मिश्र को पद्म भूषण। तुम चंदन हम पानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तुम चंदन हम पानी, तो कुबेरनाथ राय अभी बताई थी, है ना, कुबेरनाथ राय। कुबेर का जो खजाना है वो बहुत उसकी बेशकीमती व्यक्ति, चंदन भी ऐसे ट्रिक से याद कर सकते। महाभारत का काव्यार्थ के लेखक कौन है? महाभारत का काव्यार्थ विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, नागेंद्र रामविलास शर्मा। महाभारत का काव्यार्थ, तो ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। पर्ण मुकुट किस लेखक की कृति है? पर्ण मुकुट किस लेखक की कृति है? किस लेखक की कृति है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, अज्ञे। तो ये जो है कुबेरनाथ राय की कृति है। कुबेरनाथ राय का जन्म किस वर्ष हुआ? फिर से आ गया क्या? 1931, 33, 35, 36। अच्छा इसका नहीं, ये पहले राय है, ठीक है। तो ये जो है 1933 में इसका जन्म हुआ था कुबेरनाथ राय का, ठीक है। मन पवन का नौका किसकी प्रसिद्ध कृति है? मन पवन का नौका, मन पवन का नौका किसकी किसी है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, धर्मवीर भारती। मन पवन का नौका, तो ये जो है कुबेरनाथ राय की कृति है। विद्यानिवास मिश्र का निधन किस वर्ष हुआ? 2003, 2004, 2005, 2006। तो ये जो है 2006 में इसकी मृत्यु हुई थी विद्यानिवास मिश्र की। उत्तर कुरु किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? उत्तर कुरु, उत्तर कुरु किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, अज्ञे। उत्तर कुरु, तो ये जो है कुबेरनाथ राय की रचना है। ललित निबंध के आधुनिक युग के, ललित निबंध के आधुनिक युग के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। ललित निबंध के आधुनिक युग के प्रमुख हस्ताक्षर कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, उपयुक्त तीनों। तो ये उपयुक्त तीनों माने जाते हैं, ठीक है, उपयुक्त तीनों। फिर 100 का देख लेते हैं। हिंदी के ललित निबंध साहित्य को समृद्ध बनाने में सर्वाधिक योगदान किस समूह का माना जाता है? हिंदी के ललित निबंध साहित्य को समृद्ध बनाने में किस समूह का योगदान माना जाता है? बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक मिनट ना, ये ऐसे नहीं दिखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञे, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, राहुल संस्कृत। तो निबंध में ये कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र ये आते हैं। अब फिर देख लेते हैं, एक और नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ मैं 20 क्वेश्चन ली हूँ, ज्यादा लंबे हो जाएंगे ऐसा करके, फिर भी इसको देख लेते हैं। चलिए, हिंदी का प्रथम व्यवस्थित आलोचक किसे माना जाता है? अच्छा ये आलोचना से है, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन मैं ली हूँ, तो इतना ये नहीं है। चलो देखते हैं, हिंदी का प्रथम व्यवस्थित आलोचक किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। व्यवस्थित आलोचक बोल रहे हैं ना, प्रथम व्यवस्थित आलोचक किसे माने जाते हैं? तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माने जाते हैं व्यवस्थित आलोचक। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नामवर, रामविलास शर्मा। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस वर्ष हुआ? 82, 84, 86, 88। किस वर्ष हुआ है? तो ये जो है 84 में हुआ है, 1884 में। नेक्स्ट फिर
किस वर्ष हुआ निधन रामचंद्र शुक्ला का? तो 1941 में हुए हैं, है ना। चिंतामणि किस आलोचक की प्रसिद्ध कृति है? रामचंद्र शुक्ल। रश्मिमांसा के लेखक? रश्मिमांसा लेखक कौन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म किस वर्ष हुआ? नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म 1904, 1906, 1908, 1910। नंद दुलारे वाजपेयी, तो ये 1908 में इसका जन्म हुआ था, नंद दुलारे वाजपेयी का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक? रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ है? डॉक्टर नगेंद्र 1913, 1915, 1917, 1919। डॉक्टर नगेंद्र का 1919 में जन्म हुआ था। रस सिद्धांत के लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो ये जो है डॉक्टर नगेंद्र की रचना है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत। दूसरी परंपरा की खोज? दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। ठीक। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? 1923, 1924, 1926, 1928। नामवर सिंह का जन्म जो है तो ये 1926 में हुआ था। नामवर सिंह का निधन 2017, 2018, 2019, 2020। तो ये जो है 2019 में हुए थे इसका मृत्यु। इसकी मृत्यु 2023 में। कविता के नए प्रतिमान के लेखक बहुत बार पूछे गए हैं ना, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नगेंद्र अज्ञे। तो ये नामवर सिंह की रचना है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा 1910, 12, 14, 16। रामविलास शर्मा तो ये 1912 में हुआ था। हिंदी की साहित्य साधना किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 1998, 1999, 2000, 2001। तो ये जो है 2000 में हुए थे। इतिहास और आलोचना के लेखक? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर नामवर सिंह, आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक? हिंदी आलोचना के युग प्रवर्तक किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। युग प्रवर्तक ना, हिंदी साहित्य आलोचना के युग प्रवर्तक। तो ये रामचंद्र शुक्ल को कहते हैं। और चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित है? 2, 4, 2, 3, 4, 5। कितने भागों में प्रकाशित है? तो ये 3 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, 3 भागों में प्रकाशित है। तो ये हो गए फ्रेंड आज के 120 क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और भी ऐसी आप लोगों को वीडियो मिलते रहे। और कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पर ये एमसीक्यू चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।